जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रमाण देखेंगे, मतलब एविडेंस देखेंगे कि आखिरकार कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं या नहीं, कि हम अंधेरी ही गुफा में चले जा रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, तो हम आपको बता दें कि आज का क्या प्लान है कि हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी तो क्यों शुरू करने वाले हैं, इसका एक रीज़न है। क्योंकि जैसे कि आप एग्ज़ाम देख रहे होंगे कि अभी एनडीए का जो एग्ज़ाम आ रहा है, तो किस तरह से उसने अपना लेवल चेंज किया है, तो उसी तरह से हम भी अपना लेवल चेंज करेंगे। और लेवल चेंज करते ही देखना किस तरह से मज़ा आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ था कि समाचार देखते समय आप किसी स्थान के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना। आप उस स्थान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप उसे मानचित्र पर ढूंढना चाहते हैं। आपको निम्नलिखित में से किसकी और किनकी आवश्यकता होगी ताकि आप मानचित्र में उनका पता लगा सकें। तो ये ऑप्शन है इसके चार्टों। तो हम इसको देखते हैं कि आखिरकार हम क्यों जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की ओर। तो इसको देख लेते हैं, हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की ओर क्यों चल रहे हैं। तो इस पर हम सबसे पहले पॉइंट पे क्लियर करते हैं। देखिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी का ही एक सेकंड चैप्टर का है कि अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण भी उन्होंने ले रखा है कि असम में दुबरी 26 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो अब उस बिंदु को देखें जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मतलब जहाँ पर ये कट करेंगी, यहीं पर बिंदु दुबरी की सही स्थिति बताता है। तो आप देख रहे हैं कि एकदम कॉपी पेस्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो बस इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है हम लोगों को कि किस तरीके से कॉपी पेस्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि और अगला क्वेश्चन है, अभी जल्द ही में आया, मतलब इसी वाले में 2022 का जो सेकंड पेपर हुआ, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के पार पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। लंदन में एक वेधशाला है जिसका नाम है ग्रीनविच, तो वहाँ ग्रीनविच से गुजरती है और उससे आप उसके पार आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, पूर्व की ओर यानी भारत की ओर आ रहे हैं। तो उड़ान भरते हैं तो क्या होगा, मतलब आप पीछे हो जाएंगे कि आगे हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर आगे हो जाएंगे, अब 12 घंटे आगे हो जाएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं एक मिनट कि इस चीज़ को हम देखने के कैसे कॉपी पेस्ट हो रहा है आखिरकार। तो यहीं पर ये सारी इसके जस्ट ऊपर है, देखिए ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज्य की वेधशाला है स्थित है, से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। देखो, इसमें सारी जानकारी दी हुई है, एकदम पूरा बेसिक से सारी जानकारी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी है। तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैप से रिलेटेड होंगे, तो उसके लिए आपको मैप की एक अलग स्टडी करवाई जाएगी। तो देखते हैं, और भी अगला क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित में से किस देश से प्राइम मेरिडियन होकर गुजरती है। तो बताओ प्राइम मेरिडियन पे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मेरिडियन पे ही आ रहा है केवल, प्राइम मेरिडियन यानी मुख्य याम्योत्तर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अल्जीरिया से गुजरती है, माली से गुजरती है, घाना से गुजरती है, यूके से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है और फ्रांस से गुजरती है। और एक देश है टोगो से भी गुजरती है, लेकिन मोरक्को से नहीं गुजरती। आपने मोरक्को को देखा होगा, तो मोरक्को ईस्ट में है, अफ्रीका के, मतलब नॉर्थ ईस्ट टाइप में है, इतना ज़्यादा ईस्ट में भी नहीं, इतना ज़्यादा नॉर्थ में भी नहीं। तो ऐसे ही देख सकते हैं कि कितना कॉपी पेस्ट हो रहा है। और ये देखिए, मानचित्र से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। पिछली बार भी मानचित्र से कई क्वेश्चन आए थे। पृथ्वी के ऐतिहासिक मानचित्रों को बनाने, मतलब कई क्वेश्चन कहने का सेंस है कि 2-3 बार से क्वेश्चन मानचित्र पे जरूर आ रहा है। बनाने और उनका विश्लेषण करने के लिए भूवैज्ञानिक पहलुओं को कैसे जोड़ा जा सकता है, तो इसके लिए आगे के चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे, क्योंकि अभी हमने 2 चैप्टर एनालिसिस की, मतलब 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं और उन्हीं से आपको हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। अभी हमने कुछ ज़्यादा उस तरीके से नहीं किया है। जैसे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। तो ये भी सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं इसमें एनसीईआरटी में, देख लेते हैं। बस एक मिनट, आ गया, ये वाला है। तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर नीचे साइड इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं और बाह्य ग्रह क्या होते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सूर्य के नज़दीक होते हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं। और जो बाह्य ग्रह होते हैं ये सूर्य से दूर होते हैं तथा बहुत आकार में छोटे होते हैं, तथा ये गैसों के, मतलब गैस जैसे तरल पदार्थ से बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थ से। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो बाह्य ग्रह होते हैं वो तरल पदार्थों से बने होते हैं, इसीलिए उनका घनत्व कम होता है, जो कि आंतरिक ग्रह होते हैं। जबकि तो आंतरिक ग्रहों का घनत्व अधिक होता है क्योंकि वो चट्टानों और मतलब धातुओं से बने होते हैं। तो उन सभी ग्रहों में से आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, 4 ग्रह हैं। इनकी हम डेफिनेशन अभी बाद में अच्छे से देखेंगे। ये 4 ग्रह जो आप देख रहे होंगे, कहाँ गया पेन, ये 4 ग्रह आप देख रहे होंगे, ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो इनमें सबसे अधिक घनत्व तो आप खुद ही बता सकते हैं किसका है। वैसे मैं बता दूं, पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व है, क्योंकि बृहस्पति का भी हो ही नहीं सकता, और शुक्र और बुध इतने छोटे हैं, कुछ कहने को नहीं। और अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत में दोपहर में 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस यामी उत्तर में सुबह के 7 बजेंगे। तो ये आप फिर देखिए, एकदम सीधा क्वेश्चन, एक मिनट,
एकदम सीधा क्वेश्चन है। आप हैरान रहेंगे कि हम भी हैरान हो गए थे जिस दिन हमने पहली बार इसको इस एनसीईआरटी को पढ़ा, तो हम हैरान हो गए कि मतलब इतना ज़्यादा कॉपी पेस्ट चल रहा है यहाँ पर। 1 मिनट, थोड़ा सा आगे है शायद, यहीं पर आ गया। यहीं पर एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें एग्जाम्पल में सीधी सीधी बात वही कही गई। देखो अब पढ़ना आप ध्यान से। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, वह अपने मतलब ये सारी बातें आप पढ़ लेना। भारत एवं इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। मतलब वहाँ जब शाम के 2 बजेंगे तो यहाँ के शाम के 7:30 बजे होंगे। मतलब 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं, क्योंकि जो भारत की जो टाइम मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा हम लोगों ने निर्धारित की है। तो हम लोग 5.5 घंटे उनसे थोड़ा सा आगे रहते हैं, क्योंकि हम लोग ईस्ट में हैं, वो वेस्ट में है, तो सूर्य के पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लगता है उधर, 5.5 घंटे ज़्यादा लेते हैं। तो यही देखो सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट हैं। तो इन्होंने बताया है कि क्या अंतर होगा, तो यही देखो फिर वही क्वेश्चन था जैसे कि 2022 में आया था, ये भी शायद 2022 का ही है। तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। और जब आप ये पूरा लेसन पढ़ेंगे तो पूरा लेसन में उस पर ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं, 20 से 30 मिनट का एक लेसन होगा। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको निकालना है कि कितने डिग्री में कितना टाइम आगे पीछे होगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, अगर पुराने हैं तो भी अच्छी बात है, तो आपको और एक्सपीरियंस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है, ये भी एकदम सेम कॉपी पेस्ट है। और ये सब 2021 2022 इन्हीं सारे क्वेश्चन हैं, हमने ज़्यादा पीछे के नहीं लिए, क्योंकि पीछे के अगर लेंगे तो भी लगेगा कि देखो पुराने ज़माने के 10 साल पहले बता रहे हैं। तो इसीलिए 10 साल पहले का नहीं, अभी की बात हो रही है कि अभी आजकल क्या चल रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। ये देखिए लाइनें पूरी एकदम हाईलाइट कर रखा है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो अब विषुवत वृत्त तो जानते ही होंगे, विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा, इससे अगर हम दूर जाएंगे तो इन सब का आकार घटेगा। मतलब ये जो हम लाइनें खींचते हैं, जैसे कि ये कर्क रेखा का आकार विषुवत वृत्त से छोटा होगा। तो उन्होंने पूछा दीर्घतम अक्षांश क्या है। तो अब अगर आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा जो है एक अक्षांश है, और हम जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींचते हैं वो भी अक्षांश ही होते हैं, लेकिन उनका आकार घटता जाता है, धीरे धीरे आकार घटता जाता है। अब एक बॉल लीजिए, बॉल पे आप बीचों बीच एक रेखा बनाइए, फिर ऊपर बनाइए, फिर और ऊपर बनाते जाइए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भूमध्य रेखा यानी जो आपने बीचों बीच में लाइन खींची वो सबसे बड़ी लाइन है। तो सीधा इसी लाइन को पढ़ के आप इसका आंसर कर सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी रेखा है। तो आप ऑप्शन नंबर इसका डी लगाएं, मतलब सी लगाएंगे। ऐसे फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देखो उसी को सेम वही बात है, बस इसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में लिख दिया है। भूमध्य रेखा नाम दे दिया है, उसमें डिग्री मैंने दे दिया था। और फिर देखो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, तो इन सब चीज़ों की बात करने हैं। तो इसका तो आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं, आई थिंक वेस्ट बंगाल होगा, लेकिन इसको मैप से देख करके लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि मैप से देखने से मतलब दिमाग में चीज़ें सेट हो जाती हैं। अगला है ग्रीनविच माध्य समय से निम्नलिखित में से किस देशांतर का समयांतर अधिकतम होगा। तो देखो वही देशांतर समयांतर में इन सब चीज़ों की बात अधिकतर कर रहे हैं ये लोग। ये 2-3 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था कि 2000 ये जो अभी लास्ट वाला हुआ था इसमें 3 क्वेश्चन लगातार आए थे, बल्कि 2 क्वेश्चन तो हम इनको कह ही सकते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर से थे। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन अभी भी एक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों में से, निम्नलिखित ग्रहों में से, 1 मिनट ये पता नहीं क्या होता रहता है, ये आ गया। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सबसे बड़ा है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो आप जानते हैं, यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं आसानी से। तो जैसे कि एक इसकी ट्रिक भी कह सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो सबसे बड़ा ग्रह हम जानते हैं कि बृहस्पति है अपने सौरमंडल में। बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो आप इनको देख लेंगे तो ये शुक्र का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। मतलब शुक्र पृथ्वी के बाद आता है, तो इसके ये मतलब पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। तो ये बात भी इसी एनसीईआरटी में ही छिपी हुई है। जब ये लोग इसके बारे में लिखते हैं, अरे यार ये क्या कर दिया, चलो कोई नहीं, जब ये लोग लिखते हैं इसके बारे में तो ये लोग अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो देखो इन्होंने ये बताया है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह। तो 5वां ग्रह इसलिए बड़ा है क्योंकि इसके पहले 4 ग्रह आ जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर 5वां पृथ्वी हो जाता है, फिर 6ठा हो जाता है मंगल, मतलब शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, फिर बुध। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरह से कॉपी पेस्ट हो रहे हैं क्वेश्चन सारे। और एक क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी जो है ना सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं।
तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से हमारा एनसीईआरटी का क्लास 6 का स्टार्ट होगा। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आखिरकार। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी, फिर ग्लोब एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आपने जैसे सुना होगा जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इस तरीके के मंडल होते हैं, तो वो वाले मंडल, उसी को परिमंडल इन्होंने बोला है कि प्रमुख परिमंडल क्या है। फिर पृथ्वी पर प्रमुख स्थल रूप, क्या मतलब पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ये सब चीज़ें। हमारा देश भारत, मतलब हम अपने मानचित्र भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, ये बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टोटल ये 58 नंबर पेज पे स्टार्ट होता है लेसन और 67 नंबर पे ख़त्म हो जाता है। तो मतलब 60 केवल हमें 67 पेज पढ़ने हैं और 67 पेजों में भी बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी हमें। और मुझे लगता है कि अगर आपने इन केवल क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली तो आप बहुत कुछ जानने लगेंगे। आपको कुछ ज़्यादा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी बहुत एकदम बेसिक पे बात करते हैं, एकदम अच्छे से बात करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।